गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ तरुणपाल गांधी एंड आज डिस्कस करने वाले हैं हम सिखिज़म के 5 केस के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 ईस्वी में। और उस समय पर बाकी लोगों से अलग करने के लिए, बाकी लोगों से अलग दिखने के लिए, बाकी लोगों से सिख धर्म के अनुयायियों को बिल्कुल अलग करने के लिए उन्होंने 5 कक्के उनको फॉलो करने के लिए सिखों को कहा था। और उन 5 कक्कों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। 5 केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 केस क्यों है? बिकॉज सभी का नाम क से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट के से स्टार्ट होता है, इसीलिए 5 केस जो हैं सिखिज़म के, जो मजबूती से पिलर हैं, बहुत मजबूत पिलर्स हैं सिखिज़म के, उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आज डिस्कस करांगे आप 5 कक्कियां बारे, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी साहिब ਦੇ। फर्स्ट ऑफ ऑल द 5 केस। क्या है ये 5 केस? ऑल मैन एंड वुमेन हु बिलोंग टू द खालसा मस्ट वियर 5 सिम्बल्स विच शोज दे आर सिख। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब ने कहा था कि जो सिख हैं वो ये पाँचों के पाँचों की जो हैं धारण करेंगे, पाँचों कक्के धारण करेंगे, खालसा बनेंगे और ये सिंबल्स होंगे, बाकी लोगों से उनको अलग करेंगे और खालसा अलग से दिखाई देगा इन 5 सिंबल्स को रखते हुए। दे आर कॉल्ड द 5 केस बिकॉज द पंजाबी देयर नेम्स आल बिलोंग विद द लेटर के। तो सभी के सभी जो पाँचों की पाँचों चीज़ें हैं उन सभी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो के है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द 5 केस ऑफ सिखिज़म। तो सबसे पहला के है केश। श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब ने जितने भी उनके अनुयायी जो खालसा बनने वाले थे उनको ये कहा कि वो अपने बालों को कभी नहीं कटवाएंगे, कभी भी अपने बालों पर कैंची उस तरह वो कभी नहीं फिरवाएंगे। उनको अपने बालों को नहीं काटना है, अपने बालों को बड़ा होने देना है। बालों के बड़े होने से मतलब है कि उनका फेथ, उनका विश्वास बढ़ रहा है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ देयर फेथ। विश्वास का प्रतीक है केश का बढ़ना, इसलिए सिखों को कहा गया था कि वो अपने केश कभी नहीं कटवाएंगे। सिख जो है अपनी पूरी लाइफ के दौरान कभी भी अपने केश नहीं बढ़ाते, तो इसलिए उनके केश जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और उन केशों को संभालने के लिए, उन केशों को व्यवस्थित करने के लिए, सही तरीके से रखने के लिए टर्बन पहनी जाती है, पगड़ी पहनी जाती है, जो एक सम्मान का भी प्रतीक है, जो अलग से दिखाती है कि हाँ, इस कौम का एक अलग ही दर्जा है, एक अलग ही सम्मान है। और दे बिलीव दिस डेमोन्स्ट्रेट्स देयर ओबीडियंस टू गॉड। ये जो भगवान है, जो प्रभु है, उनकी चरणों में ही हमारा सदैव शीश है, उनकी ही हम आराधना करते हैं, परमपिता परमेश्वर की, और वही हमारे लिए सब कुछ है। ये प्रतीक है इनके केश। दूसरा जो के है वो है कंघा। कंघा जो इंग्लिश में अगर हम कहें तो कोम्ब, कंघी, जिससे हम अपने बालों को संवारते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं, बालों को व्यवस्थित करते हैं। तो यही जो है सेकंड सिंबल है, लकड़ी का कंघा, वुडन कोम्ब। ये सेकंड सिंबल है, सेकंड के है सिखिज़म का। ये बेसिकली सिंबल है साफ़ सफाई का, क्लीनिनेस का, क्योंकि इसके थ्रू अपने बालों को, अपने बड़े हुए लंबे बालों को व्यवस्थित तरीके से जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो रखते हैं। तो इसलिए कंघा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रतीक है क्लीनिनेस का, साफ़ सफाई का। कॉम्बिंग देयर हेयर रिमाइंड सिक्स दैट देयर लाइफ्स शुड बी टाइडी एंड ऑर्गेनाइज। और जब भी सिख जो है वो कंघी करते हैं तो उनको ये बात याद आनी चाहिए, ऐसा श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब ने कहा था कि उनकी लाइफ जो है ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए। ये हमें बताता है सिंबल कंघा, सेकंड के ऑफ सिखिज़म। तो अब थर्ड के की बात करें तो थर्ड के है कड़ा। सिंपली एक बैंगल एक तरीके से होती है स्टील की, जो हाथों में पहनी जाती है। तो जो जितने भी सिख धर्म के अनुयायी हैं सभी अपने हाथों में कड़ा ज़रूर पहनते हैं। और ये जो कड़ा है इसमें कंटिन्यूस सर्कल होता है, ये पूरे तरीके से, इसका कोई एंड नहीं होता। जैसे इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है, उस परमपिता परमात्मा का कोई अंत नहीं है, वैसे ही इस कड़े का भी कोई अंत नहीं होता, इसका कोई छोर नहीं होता। ये पूरा गोल होता है और ये यही रिप्रेजेंट करता है कि वो जो परमपिता परमेश्वर है उसका कोई अंत नहीं है। आदि भी वही है, अंत भी वही है, शुरुआत भी वहीं से हुई है, और मनुष्य रूपी इस देह का अंत भी उसी के चरणों में होना है। तो इनकी सारी ज़िंदगी यहाँ पर जो होती है वो पूरी परमपिता परमेश्वर की रजामंदी में, उनकी इच्छाओं में होती है। इट रिमाइंड सिक्स टू बिहेव वेल, फॉलो देयर फेथ एंड रेस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग रॉन्ग। और ये लगातार बताता है सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को कि उनको अपना विश्वास हमेशा बना करके रहना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है, अच्छे से सभी के साथ बिहेव करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें बताता है कड़ा। अगला जो के है वो है कच्छा, कछेरा।
जिसको बोला जा सकता है पुराने समय पर कछेरा इसको बोलते थे, इसको कच्छा बोलते हैं। द कछेरा आर शॉर्ट ट्राउजर्स वोन एज अंडरवियर। तो कछेरा जो है बेसिकली अंडरवियर होता है जिसको अंदर पहना जाता है। दीज आर मोर प्रैक्टिकल देन लॉन्ग लूज क्लोथ्स मोस्ट पीपल इन इंडिया वोर एट द टाइम ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी जब थे तो उस टाइम पर ये पहना जाता था, यूज़ किया जाता था। तो उन अगला जो सिंबल है कछेरा है, ये सिंबल किस चीज़ का है? दे आर ए सिंबल ऑफ लिविंग ओल्ड आइडियाज़ बिहाइंड एंड फॉलोइंग न्यू बेटर वंस। तो ये सिंबल है कि हम जो है अपने पुराने विचारों को पीछे छोड़ करके नए विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ें। ये इसका सिंबल है कछेरा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है कृपाण। कृपाण इज़ द वॉरियर स्वॉर्ड। आप सभी को पता है कि वॉरियर कम्युनिटी है सिख धर्म, हमेशा वॉरियर्स की तरह लड़े हैं, जनमानस की सेवा के लिए, जनमानस की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। तो सिख जो है वॉरियर्स होते हैं और कृपाण जो है वॉरियर्स की तलवार, उसको बोला जाता है कृपाण। These days a very tiny one is worn as the symbol of dignity and self-respect। आजकल बहुत छोटी सी एक तलवार, एक खंजर टाइप रखा जाता है जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो रखते हैं अपने साथ में। बेसिकली ये सिंबल है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो जो कृपाण है, आजकल छोटी कृपाण रखी जाती है। बहुत सारे लॉज भी हैं, बहुत सारे कानून भी हैं, लेकिन छोटी कृपाण रखना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आसान भी होता है, बड़े ईज़िली हम उसको कैरी भी कर सकते हैं। तो छोटी कृपाण आजकल रखी जाती है, वो साइज़ घटकर छोटा हो गया है कृपाण का, लेकिन कृपाण एक सिंबल है डिग्निटी का, एक सिंबल है सेल्फ रिस्पेक्ट का, और ये एक सिंबल है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाए गए खालसा पंथ का, जो रक्षा के लिए बनाया गया था, लोगों की रक्षा के लिए। जो उस समय पर मुग़ल थे, उनके द्वारा जो बहुत ज़्यादा हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों से बचाने के लिए ये कौम बनाई गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इट रिमाइंड्स सिक्स दैट दे मस्ट फाइट ए स्पिरिचुअल बैटल डिफेंडिंग व्हाट इज़ राइट एंड अपहोल्डिंग द ट्रुथ। तो जो सही है उसका साथ देंगे, हमेशा से हमेशा देते रहे हैं, हमेशा देते रहेंगे। ये एक सिंबल है इस चीज़ का। स्पिरिचुअल बैटल जो है वो लड़ने के लिए ये सिंबल लगातार जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उनको बताता है कि सही के लिए हमेशा खड़े रहो, गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहो, सही का हमेशा साथ दो और गलत का हमेशा आप विरोध करो। द लास्ट टू आर ए रिमाइंडर दैट सिक्स आर वॉरियर्स एंड शुड ऑलवेज फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट। तो ये वॉरियर कम्युनिटी है, ये सभी आप लोगों को पता है। तो ये जो थे ये 5 केस थे, 5 कक्के सीगे जड़े अज असी डिस्कस किए इस वीडियो। ये 5 के जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इन 5 के बारे में अगर हमें पता है तो हमें खालसा पंथ के बारे में बहुत कुछ पता है। इन 5 कैच को हम याद रखेंगे और इस वॉरियर कम्युनिटी को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, हमेशा याद रखेंगे, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। और आज भी अगर देखा जाए कभी ज़रूरत पड़ती है कहीं पर तो हमेशा खड़े हुए दिखाई देते हैं सिख कम्युनिटी के लोग। इसीलिए इनको एक अलग तरीके से हमें ट्रीट भी करना चाहिए, अच्छी से रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। और इसी आशा के साथ कि आप लोग भी इनको रिस्पेक्ट देंगे, अच्छे से इनके साथ बिहेव करेंगे। आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।